सो अवेकर्स, होप यू आर डूइंग प्रीटी डूप। तो हो सकता है इस वीडियो में मुझे काफ़ी गालियाँ भी पड़े, काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जो अवेक होगा वही अचीव करेगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक सिंपल स्टोरी से। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, उसका नाम है ए, एंड एक लड़की है, उसका नाम है बी। दे बोथ गेट इनटू अ रिलेशनशिप। हाँ, वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, एंड उन दोनों के बीच के अंदर एक वो जो लड़का है, ही इज़ अ मीडियोकर। वो 20,000 रुपीज़ अर्न करता है। ही इज़ अ 16 to 17 ईयर ओल्ड गाय जो 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है। एंड वो जो लड़की है, शी इज़ अ केयरिंग, ब्यूटिफुल, लविंग एंड लॉयल, ट्रस्टवर्दी। हर एक एक जो क्वालिटी एक वुमेन के अंदर होनी चाहिए, वो हर क्वालिटी उस लड़की के अंदर है। सो वो जो लड़का है, वो इज़ अर्निंग 20,000 रुपीज़ पर मंथ। वो चाहता है कि उस लड़की को उस लड़की ने कभी मांगा नहीं, लेकिन दैट गाय वांट्स टू गिव हर एक मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट जो एक लड़की के पास होनी चाहिए, वो उसे वो दे सके। वो उस लड़के का गोल है। सो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स डे एंड नाइट। नाउ ही अर्न्स फकिंग 80,000 रुपीज़ पर मंथ। 80,000 रुपीज़ पर मंथ वो लड़का अर्न कर रहा है। वो भी किस वजह से? जस्ट एक सिंपल गुड लाइफ पार्टनर होने की वजह से। उस लड़की एक उस पार्टनर की वजह से जिसको वो चीज़ें देना चाहता था, एंड ही पुश्ड हिमसेल्फ ओवर हिज लिमिट्स। अब इसी का सेम एक और एग्जांपल, एक और स्टोरी सुनते हैं। वही लड़का है जिसका नाम है ए, वही लड़की है जिसका नाम है बी। दे बोथ गेट इनटू अ रिलेशनशिप। वो दोनों भी रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन इस बार जो लड़की है, शी इज़ लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, लवेबल, सारी क्वालिटीज़। लेकिन वो जो लड़का है, ही इज़ अ बिट लेजी, ही इज़ अ बिट एम्बिशियस लेस। वो भी 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है, लेकिन वो उसमें एक वो ड्राइव नहीं है दैट ही वांट्स टू गिव हिज पार्टनर द बेस्ट लाइफ। वो बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करता है, उससे बड़े बड़े सपने भी दिखाता है, लेकिन ही डजंट पुट द वर्क इन। धीरे धीरे वो लड़की उसके लिए रिस्पेक्ट लूज करती जाती है, बिकॉज गर्ल्स कैन सेंस इफ़ यू आर यू हैव पोटेंशियल और नॉट, आर यू रेडी फॉर द वर्क और नॉट। गर्ल्स कैन सेंस इट। धीरे धीरे वो उसके अंदर इंटरेस्ट लूज़ करती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज होते जाते हैं, एंड दे एंड अप इन ब्रेकिंग अप। और वो लड़का डिप्रेस हो जाता है, एंड उसकी लाइफ और वर्स्ट हो जाती है। अब इन दोनों स्टोरीज़ को तुम खुद कंपेयर करना, एंड खुद अब एक समझदार इंसान आराम से बता पाएगा इन दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है, एंड तुम खुद डिसाइड करना व्हाट काइंड ऑफ गाय यू वांट टू बी। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ, सिंपल 2 स्टेप्स जो तुम्हारे रिलेशनशिप को, ये वीडियो किसी टीनेजर के लिए, 18+ के लिए, ऑल ओवर, एक मैरिड कपल भी इस वीडियो को देख सकता है। इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू आर अ गर्ल, नो मैटर हु यू आर, ये वीडियो तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ के अंदर एक हेल्थी रिलेशनशिप को रन करने के लिए, ओवरऑल लाइफ, एंड इफ़ यू आर इवन नॉट इन रिलेशनशिप, ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज अभी नहीं तो बाद में यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब what do you mean by taking responsibility? Taking responsibility means taking responsibility of the actions that happen around you. अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। यू एंड योर पार्टनर, तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, एंड आई एम टॉकिंग, एंड मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ किसी लड़की को लेकर के। फॉर एग्जांपल, तुमने एक दूसरे को कुछ बोला, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तुमने एक दूसरे को किसी एक रीज़न पे तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बाकी कल्चर्स को, बाकी इस चीज़ को कुछ नहीं कह रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। इन इंडियन कल्चर हम लड़की को लक्ष्मी की तरह देखते हैं। सो इट्स योर ड्यूटी। अब तुम इसको रिस्पेक्टिव वे में लो, तुम बोलो दैट डिसरिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, वट एवर यू टेल इट, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, गो टू हर, से सॉरी। इफ़ यू सेड समथिंग, स्टिल ओके। इफ़ शी सेड समथिंग, स्टिल ओके। यू हैव टू गो से, ऐसा नहीं है यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बिल्कुल नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। गो टू हर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, वट एवर यू डिड, वट एवर यू सेड, चाहे वो किसी की भी बात हो। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो टू हर एंड से सॉरी। बिकॉज इफ़ इंडियन कल्चर की बात करें, हम यहाँ पर लड़कियों को लक्ष्मी की तरह ट्रीट करते हैं। आफ्टर योर मदर, शी इज़ द ओनली गर्ल हु इज़ गोना हैंडल ऑल योर हाउस, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आफ्टर योर मदर, शी इज़ द ओनली वन। if you are serious and you want to marry her, she is the only one. So it's your duty
टू कीप, और थोड़े टाइम के लिए अपने ईगो को साइड में रख करके यू टेक एक्शनेबल एक्शन एंड यू से सॉरी। तुम उसे जाकर मनाते हो, एक रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते हो, एंड आई प्रॉमिस नो गर्ल विल बी लाइक दैट, जो तुम उस टाइम धक्का देके साइड कर देगी एंड यू विल से नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। आई नो if you have studied psychology, we all, like, if any one of you have studied psychology, you know what I'm saying. Second point is about purity. अब तुम फर्स्ट पॉइंट मेन के लिए भी ले सकते हो, विमेन के लिए भी, लेकिन ये वाला पॉइंट मैं स्पेशली दोनों पे अप्लाई, दोनों पे होता है, लेकिन आई एम टॉकिंग टू वुमेन, सो इट्स अबाउट प्योरिटी। अब एज आई सेड, लड़कों की और लड़कियों की साइकोलॉजी, डे और नाइट का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। Simple thing is, I'm not talking about boys, I'm talking about men who are responsible. उनको they don't matter. लड़कों के लिए वो चीज़, आप men के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। if you provide them materialistic things, if you give things, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। The thing that matters is purity. How pure a woman is. अब what I mean by purity is, for example, तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है, तुम दोनों बिल्कुल भी, दोनों पे अप्लाई हो रहा है ये पॉइंट। इफ़ यू आर अ वुमेन, आइदर यू आर अ मैन, तुम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्टफुल वे में, इफ़ यू आर एंग्री, नो मैटर हाउ एंग्री यू आर, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है चुप हो जाओ, बोलो मत। इफ़ यू आर सीरियस फॉर ईच अदर, एंड अगर गॉड चाहते हैं सही में तुम दोनों साथ रहो, इट विल ऑल वर्क आउट। बाद में नहीं तो और थोड़ा लेट सही, लेकिन इट विल वर्क आउट। अभी नहीं तो थोड़ा सा लेट, इट विल वर्क आउट। लेकिन उस टाइम इफ़ यू आर एंग्री, जस्ट शट योर माउथ, ओके, just shut your mouth, talk about it calmly, and if you can't, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, then keep your mouth close। क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर तुम दोनों ने एक दूसरे, any one of you, either you or your female partner, किसी ने भी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया और वो चीज़ रिलेशनशिप में कॉमन हो गई, then your relationship not gonna last, because it's all about respect and love। इन दो चीज़ों पे बेसिकली रिलेशनशिप चलता है, रिस्पेक्ट एंड लव, एंड रिस्पेक्ट इज़ अ मेजर एक्सपेक्ट। तो तुम एक दूसरे को कितनी भी वो, यू कांट ट्रीट योर पार्टनर डिसरिस्पेक्टफुली। दैट्स वाई यू हैव टू बी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टिव वे में ट्रीट करो, एंड रिलेशनशिप गोना वर्क आउट रियली वेल। अब ये मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता था, बट आई कैन से इज कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। अब व्हाट आई मीन बाय दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने पार्टनर को एक घड़ी गिफ्ट करी, तुम भी चाहते हो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें घड़ी गिफ्ट करे, बट यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस अ बिट लो। वो आते हैं तुम्हारे साथ, एक पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं, उन्होंने तुम्हें घड़ी नहीं दी लेकिन वक्त तो दिया, दैट मैटर्स। तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखा, बिकॉज सिंपल चीज़ है, इफ़ यू विल कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, यू विल देयर आर रियली बहुत कम चांसेस है तुम अपने आप को हर्ट करोगे सामने वाले के एक्शंस और वर्ड्स की वजह से। सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। ये एक बेड ट्रुथ है, बहुत कड़वी बात है, लेकिन सच है। अब मैं सब कुछ एक वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता, 3 पॉइंट्स के अंदर पूरी रिलेशनशिप को सही नहीं किया जा सकता। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ, बट द थिंग आई एम सेइंग इज, इफ़ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स केयरफुली, योर रिलेशनशिप, योर मैरिड लाइफ विल गो रियली वेल। तब तक के लिए ऑल आई से इज रिस्पेक्ट योर पार्टनर, बिकॉज तुम्हें उस टाइम कितना ही गुस्सा आ रहा हो, जस्ट सेट डाउन एंड थिंक उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी ग्रेट चीज़ें करी है जो तुम्हारे आसपास के लोगों ने नहीं की, उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट से तुम्हें ट्रीट करा है। एंड फॉर मैन आई कैन से इज, लक्ष्मी की तरह ट्रीट करो उसको। कभी चीज़ें तुम्हारे रिलेशनशिप में ख़राब नहीं होगी। सी हर विद रिस्पेक्ट, एंड टू वुमेन टू सी हिम विद रिस्पेक्ट, थिंग्स विल गेट गुड। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेक एंड कीप अचीविंग। Peace out.